अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग ये जो कंसेप्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस विद माई स्क्वायर, ये वाली फंक्शनलिटी को अपन इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो बता दिया था, रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन कैसे होता है हमने वो डिस्कस कर लिया था, लॉगिन के केस में मैंने यहाँ पर एडमिन को लॉगिन कैसे करवाना है वो भी डिस्कस कर लिया था, है ना, और फिर एडमिन पैनल के अंदर जाकर हमने बहुत सारी फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट कर देख ली थी। लाइक हमने ये देख लिया था कि उसे अगर यूजर की लिस्ट देखना है तो वो कैसे लिस्ट देखेगा, अगर उसे लॉग आउट करना है तो कैसे लॉग आउट करेगा, अगर यूजर को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेगा, अगर अपडेट पे क्लिक करता है तो कैसे क्या फॉर्म ओपन होगा, है ना। लेकिन अब उसके बाद में हमें प्रोफाइल को अपडेट करवाने का कंसेप्ट अभी यहाँ पर देखना है। इनिशियल लेवल पर अगर देखा जाए तो जो एडमिन होगा वो यूजर की प्रोफाइल अपडेट नहीं करेगा, बट ये मैं आपको सिर्फ एक जनरलाइज मैनर में एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर इनकेस कभी कोई एंटिटी होती है, कभी कोई मॉड्यूल होता है, लाइक प्रोडक्ट हो गया, है ना, या कोई आइटम हो गया या XYZ कुछ भी, तो यूजर के पास में इस टाइप की फंक्शनलिटी रहेगी कि वो उनकी लिस्ट देख सकता है, या एडमिन जो भी ऐड करेगा वो एडमिन उसकी लिस्ट देख सकता है, देखने के बाद में उसको अपडेट डिलीट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने यूजर के केस में ही वो फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया कि वो यूजर की लिस्ट देखकर अपडेट डिलीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पर अगर देखा जाए तो एडमिन यूजर की प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकता, है ना। बट यहाँ पर मेरा सिर्फ मेन मोटिव कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था कि कैसे आप यहाँ पर यूजर को लिस्ट, एडमिन को आप लिस्ट दिखाकर अपडेट डिलीट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। सिर्फ उस पर्पज से अपन ने यहाँ पर ऐसा करा है। बाकी जो भी मॉड्यूल होगा, एंटिटी होगी, एडमिन उससे वहां पर क्या करेगा, अपडेट वगैरह कर सकता है, डिलीट वगैरह कर सकता है, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर कंसेप्ट अपना इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या यहाँ पर अपनी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी अभी। तो अब यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर आकर एक बार अपन एडमिन को लॉगिन करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर admin@gmail.com लिखा और यहाँ आकर मैंने लिखा है admin@123। अपन यहाँ जाते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपके पास में आपका एडमिन पैनल है, ठीक है। और एडमिन पैनल में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यू यूजर्स, यहाँ पर आपको यूजर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में लॉग आउट का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं अगर अपडेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर अपडेट फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाए। तो अपडेट पर क्लिक करने पर अपडेट फॉर्म ओपन हो जाए, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो अपडेट फॉर्म ओपन तो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा प्रॉपर करना है। अगर मुझे इसे प्रॉपर करना है तो प्रॉपर अपन करेंगे कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं VS कोड पर आ गया और VS कोड पर आने के बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर कि हम अपडेट पर आए थे और एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म हमने यहाँ पर ओपन करा था। लेकिन उसके भी पहले अगर मैं रजिस्टर पेज की बात करूँ तो रजिस्टर पेज पर हमने कुछ फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट करी थी क्या। तो हमने यहाँ पर स्टाइल में इनपुट, हाइट, विड्थ, मार्जिन वगैरह ये सब कुछ लिखा था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि स्टाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म पर अपन आए और यहाँ आने के बाद में वो स्टाइल को मैंने यहाँ पर रख दिया। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ तो वो सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिले। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया है, ये अपडेट फॉर्म आ गया है कि अगर यूजर कहाँ आता है आपके व्यू यूजर पे, यहाँ आकर वो अपडेट पे क्लिक करता है तो ये अपडेट फॉर्म उसको देखने को मिलेगा। अब हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर जिस पे भी उसने क्लिक किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाना चाहिए। अब वो डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, तो वो डिटेल्स यहाँ पर शो होगी कैसे, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी हम, है ना, यहाँ पर थे कहाँ पे, अपने एडमिन राउटर पे, राइट। अब एडमिन राउटर पर थे, यहाँ पर अपन एडमिन, यहाँ पर अपन ईमेल लेकर आए थे और ईमेल लेकर आने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ईमेल को हम यहाँ पर पास कर रहे थे, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं कि अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर जो ईमेल मिली है ना, जो ईमेल मुझे यहाँ पर मिला है, तो मुझे उस ईमेल के रिस्पेक्ट में पूरा डेटा गेट करना है। अब ईमेल के रिस्पेक्ट में अगर मुझे पूरा डेटा गेट करना है तो मैं कैसे गेट करूंगा, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट परम्स और डॉट अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, ईमेल। देख सकते हैं अपन ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये आपने देखो यहाँ पर क्या करा था, ये एडमिन डिलीट यूजर कंट्रोलर के केस में आपने रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट ईमेल से आपने ईमेल को गेट किया था ना। तो सिमिलरली अभी अब आप यहाँ पर करोगे क्या, तो अभी आप यहाँ पर एडमिन राउटर पर आए, एडमिन राउटर पर आकर हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने यूजर से क्या गेट कर लिया है, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट ईमेल। अब यहाँ पर अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ और कट करके अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, एडमिन अपडेट यूजर कंट्रोलर, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अपन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आकर अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी अपन मेंशन कर देते हैं क्या, एडमिन, है ना, अपडेट यूजर कंट्रोलर, राइट। मैंने इसे सेव किया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर पे
और यहाँ आकर मैं क्या कर लूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे एडमिन, ठीक है, अपडेट यूजर कंट्रोलर, और इसके बाद में यहाँ पर आकर मैंने इसे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आकर मैंने यूजर से ईमेल तो गेट कर लिया। अब ईमेल गेट करके मैं करूँगा क्या, तो उस ईमेल के बेसिस पे मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। अब उसकी मुझे सारी डिटेल्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट कॉन डॉट क्वेरी, और कॉन डॉट क्वेरी के अंदर अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है वेर, मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी, और सिलेक्ट क्वेरी में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पर बैकटिक लगा दिया, मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, बैकटिक लगा दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है डॉलर, और डॉलर में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है ईमेल। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, राइट। अपन आप आते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है सिलेक्ट क्वेरी कॉमा, और इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे एरर कॉमा, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है रिजल्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने बोला कि अगर मुझे यहाँ पर एरर मिलता है तो हियर आई एम गोइंग टू राइट लॉग, और लॉग में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर व्हाइल गेटिंग डेटा फ्रॉम ईमेल, और इसके अलावा मैंने लिख दिया है एल्स, एल्स में आकर अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो एल्स में आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये देखना है कि रिजल्ट में आ क्या रहा है ना, तो रिजल्ट में आ क्या रहा है, तो मैंने तो सबसे पहले तो इसे कमेंट में लिखा है यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे लॉग, और लॉग में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है RECIVED रिसीव्ड डेटा, और रिसीव्ड डेटा के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर रिजल्ट, राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर व्यू यूजर पर आया, मैंने जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया, अपन चलते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ डेटा मिला क्या, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रिसीव्ड डेटा कहीं लिखा हुआ मिला नहीं, ठीक है। अब रिसीव्ड डेटा आपको नहीं मिला, आपने अपडेट पे क्लिक किया, अच्छा अपन आते हैं यहाँ पर, अभी देखो एरर व्हाइल गेटिंग डेटा फ्रॉम ईमेल है ना, ये आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर एरर आपको दे रहा है। अपने को अब करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैंने काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग, और लॉग के बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ईमेल को प्रिंट करवाया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा करके लिख दिया है ईमेल, राइट। मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर कॉमा करके ईमेल लिखा, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या सिलेक्ट क्वेरी, मैंने यहाँ पे कॉमा करके क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी। अपन दोनों को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। आपने अपडेट पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखो आपको क्या मिला, आपको ईमेल तो मिल गया andrew@gmail.com, आपको क्या मिला यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू andrew@gmail.com, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्टिल ये आपको एरर ही दे रहा है। और इफ एरर, अब अगर अपन यहाँ पर एरर की बात करें कि एरर क्या दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको एरर को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। अपन वापस से आते हैं यहाँ पे, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अपन आते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर, अब देखो ये क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स चेक मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर MySQL सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज नियर @gmail, राइट। मतलब वो यहाँ पर किसके बारे में दिक्कत दे रहा है, वो इसके बारे में यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। अगर अपन बात करें अपने को करना क्या रहेगा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लगाया सिंगल कोट, मैंने लगाया यहाँ पर सिंगल कोट, मैंने उसको सेव किया, सेव करके अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने उसको अपडेट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर देखा मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे रिसीव्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको वो स्ट्रिंग लिखना है तो सिंगल कोट्स में आपको वैसे लिखना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो फिर आप और क्या कर सकते हो, तो अगर आप यहाँ पर ऐसा
क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, राइट। तो फिर अब क्वेश्चन मार्क के केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यू नीड टू राइट वेयर, आपको लिखना पड़ेगा ईमेल, ईमेल इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर ईमेल, या फिर आप लिखोगे ईमेल वैल्यू, और फिर अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ईमेल वैल्यू, समझ में आया, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ऐसा लिखना पड़ेगा तो क्या ये सही है क्या, आपने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, आप देखो इसमें भी आपका डेटा आपको मिल रहा है। अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। क्लियर है क्या। अपन एक काम करते हैं, अपन वैसा ना लिखते हुए अपन कैसे लिखते हैं, जैसा भी अपन लिख रहे थे, है ना, अपन वैसे ही लिखते। ठीक है, अब मैंने बस ये सिंगल कोट लगा दिया, एक तरीका हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे, है ना, अपन यहाँ पर इसको हटा भी देते हैं, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, तो आपने यहाँ पे ये प्लस करके ऐसा लिखा हुआ है ना, ये ऐसा रिजल्ट लिखा है, आप कॉमा करके लिखते तो आपको पूरा वो आपको दिखा देता। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने ईमेल को कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पर आकर भी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर एरर अपन ने प्रिंट करवा ली थी, यहाँ पर आकर रिसीव डेटा मैंने लिखा, मेरे पास में डेटा आ गया। यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर तो एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या दिख रहा है, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन करके अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे एडमिन, है ना, admin@gmail.com, admin@123। मैंने यहाँ पर आए, व्यू यूजर अपडेट, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे ये आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी किस में मिला है, एरे के टर्म्स में मिला है आपको। ऑब्जेक्ट कैसे में मिला है आपको, एरे में मिला है आपको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला है ना। तो अब आप करेंगे क्या, तो वो देखना ध्यान से। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ आने के बाद में ये ईमेल के साथ में अब आप क्या पास करोगे यहाँ पे, तो ईमेल के साथ में आप पास करोगे किसको, तो आपको ऑब्जेक्ट को पास करना है। अब आपको ऑब्जेक्ट को पास करना है तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे यूजर डेटा, और यूजर डेटा में आप क्या लिखोगे, RESULT रिजल्ट, और रिजल्ट ऑफ 0। तो रिजल्ट जो मिला है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, आपने 0 लगा दिया तो वो उसके अंदर का पहला ऑब्जेक्ट मिला, और आपने ये यूजर डेटा के अंदर उसको पास कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि मैंने इसे सेव किया, मैं कहाँ चले जाऊंगा, मैं एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म पर जाऊंगा यूजर डेटा लेकर। तो मैं एडमिन अपडेट पे गया, क्या लेकर, यूजर डेटा लेकर। अब यहाँ पर आ गया मैं यूजर डेटा लेकर, अब यहाँ पे यूजर डेटा को मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट करवाऊंगा कैसे, अब यहाँ पर मुझे लिखना रहेगा क्या, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मुझे लिखना रहेगा % इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे यूजर डेटा डॉट यूजर नेम। समझ में आया। मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया। यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, अपन लिख लेंगे यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर अपन आएंगे, यहाँ आकर अपन क्या लिखेंगे, पासवर्ड। मैंने यहाँ पे भी क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पे पासवर्ड। फाइनली फिर अपन यहाँ आएंगे, और यहाँ आकर अपन क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्या, एड्रेस। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आते हैं, मैं व्यू यूजर पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो ये आ गया, यहाँ पर एंड्रू एंडरसन ये आ गया, पासवर्ड आ गया, लेकिन अभी एड्रेस नहीं आया है आपके पास में, है ना। एड्रेस में कुछ गड़बड़ी करी है हमने। और हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो एड्रेस अगर आपको दिखाना है तो फिर एड्रेस के केस में आपको क्या करना रहेगा, आप उसको यहाँ से कट करोगे, आप यहाँ से इसको हटाओगे, और ये जो है इसके अंदर यहाँ पर आप लिखोगे ऐसा। आप इसको सेव करोगे, आप यहाँ पर आए, आपने उसको रिफ्रेश किया, तो देखो आ गया एड्रेस, क्योंकि वो टेक्स्ट एरिया है ना, उसके अंदर वो लिखने के लिए फील्ड देता तो है। पासवर्ड को अगर आपको दिखाना है तो फिर आप उस केस में क्या करोगे, तो इसका जो टाइप होगा उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर टेक्स्ट कर दोगे। और दूसरी चीज, अब अगर ईमेल है, अब ईमेल तो आपकी यूनिक ही होती है ना, आपने प्राइमरी की बना के रखी है, आप थोड़ी चाहते हो कि ये चेंज हो। अब ये चेंज ना हो तो उसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ईमेल पर गए, और ईमेल पर जाकर आप क्या मेंशन कर दोगे, आप मेंशन कर दोगे रीड ऑनली। वो फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, रीड ऑनली। जब आप देखो, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आपको एज इट इज वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आपको जो चेंज करना है वो चेंज कर लो, यहाँ से अगर इसके नाम को चेंज करना है तो आप इसके नाम को चेंज कर दो, आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस को चेंज कर दो, पासवर्ड चेंज करना है आप पासवर्ड चेंज कर दो, ईमेल चेंज नहीं कर सकते।
फिर अब करना क्या है, तो अब आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो फॉर्म आपका क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। तो फॉर्म आपका अपडेट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने क्या लिखा है, एडमिन अपडेट यूजर। अब एडमिन अपडेट यूजर लिखा हुआ है, तो ये अपडेट यूजर आपने पहले भी कहीं पे लिखा हुआ था क्या, तो अपन देखते हैं यहाँ पर मैं एडमिन राउटर पर आया और यहाँ पर कहीं पर भी अपडेट यूजर नहीं लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो ध्यान से देखना, अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि एडमिन अपडेट यूजर, तो वो कहाँ जाएगा, तो आपके app.js पे जाएगा, वहां से उसको एडमिन मिलेगा और एडमिन के बाद में फिर वो एडमिन राउटर पर जाएगा, वहां पर वो किसको देखेगा, एडमिन यूजर को देखेगा। तो जब अपन एडमिन राउटर पर आएंगे तो वो यहाँ पर एडमिन यूजर को देखेगा। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, यू सिंपली नीड टू, है ना, क्रिएट अ राउट फॉर अपडेट यूजर। मैंने लिखा एडमिन डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोस्ट, और पोस्ट के बारे में आप क्या करोगे, यहाँ पर आएगा आपके पास में अपडेट यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे एडमिन, है ना, यूजर अपडेट कंट्रोलर। अब ऊपर आपने एडमिन अपडेट यूजर कंट्रोलर लिख दिया, तो मैंने इसको एडमिन यूजर अपडेट कंट्रोलर कर दिया। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद बनाएंगे एडमिन कंट्रोलर पे। यहाँ आकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ आकर आप लिखेंगे एक्सपोर्ट, आप लिखेंगे कॉन्स्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे एडमिन यूजर अपडेट कंट्रोलर, और आप यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखोगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर आने के बाद में अब आपको करना क्या है, तो जो आपने रजिस्टर के केस में करा था वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको करना है। क्लियर है। लेकिन रजिस्टर के केस में आपने क्या करा था कि नई एंट्री को ऐड किया था, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी एंट्री पर आपको अपडेट करना है ना। तो अपन अब करेंगे क्या, तो अपने को यहाँ पर डेटा तो मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा तो अपन चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे रजिस्टर के केस में आपने क्या किया था यहाँ पे, तो एडमिन व्यू यूजर कंट्रोलर, ये तो व्यू है, ऐड करने वाला कहाँ था, एडमिन अपडेट कंट्रोलर। अच्छा अपडेट ये अपन ने यूजर में करा था ना, अपन यूजर में आते हैं, ये यूजर का क्या था, यूजर रजिस्ट्रेशन, है ना। ये आपके पास में ये यूजर का रजिस्ट्रेशन था, जहाँ पर आपने अलग से क्वेरी लिखी थी, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया था, तो आपने डेटा को डायरेक्टली क्या करवाया था, वहाँ पर इंसर्ट करवाया था। अपन भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपडेट की क्वेरी चला देंगे। अपन एक काम करते हैं, अपन खुद से ही लिख लेते हैं यहाँ पर। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। अब डेटा मिल जाएगा तो मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर वेयर, मैंने लिखा है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट नहीं, अपडेट यूजर्स सेट। अब सेट क्या करेंगे अपने यहाँ पर, तो सेट में मैं लिखूंगा यहाँ पर यूजर नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूजर नेम के बाद में क्या आएगा, ईमेल तो वो कर नहीं सकता, वो करेगा पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और पासवर्ड के बाद में क्या करेगा, आपके पास में एड्रेस है, तो एड्रेस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बोल सकते हैं अपन ऐसा। और उसी के साथ में मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, तो वेयर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अपडेट वैल्यूज इक्वल्स टू, अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने बोला कि मेरे पास में यहाँ पर आएगा क्या, तो मेरे पास में जो डेटा आएगा, है ना, वो किस में आएगा, सिंपली अपने रिक्वेस्ट में आ रहा है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे, आपने जो क्वेरी वैल्यूज लिखा था, तो जो डेटा आ रहा था वो किस में आ रहा था आपके पास में, रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा था ना। रिक्वेस्ट बॉडी से ही आप उसमें से डेटा निकाल रहे थे ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे अपने यूजर, नहीं, अपन आते हैं यहाँ पर अपने एडमिन कंट्रोलर पे, और यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास में जो डेटा आया था वो रिक्वेस्ट बॉडी में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यूजर नेम, फिर आया था ईमेल, फिर आया होगा पासवर्ड, और फिर क्या आया होगा यहाँ पर एड्रेस। अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यूजर नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में पासवर्ड, पासवर्ड के बाद में क्या आएगा एड्रेस, और एड्रेस के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर ईमेल, और उसके बाद में फाइनली आप क्या करेंगे कॉन डॉट आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी, और क्वेरी के अंदर अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो अपडेट क्वेरी कॉमा आप क्या लिखोगे यहाँ पर अपडेट वैल्यूज, और कॉमा करके अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे एरर, और एरर के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पे रिजल्ट। और यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, इफ में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ में आपने लिखा है यहाँ पर एरर, आप यहाँ पे क्या करोगे, अब लिखोगे यहाँ पे लॉग,
और लॉग में आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पे एरर, है ना, अकर्ड, और यहाँ पर आप क्या कर देना, कॉमा करके यहाँ पे लिख देना एरर, और नहीं आप क्या लिखोगे एल्स, और एल्स में आने के बाद में आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। अब रिजल्ट को प्रिंट करवाना है तो अब रिजल्ट को प्रिंट करवा कर अपने को करना क्या है, वहाँ पर मैसेज भी तो देना है ना, कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई है। अपन क्या करते हैं, अपने यहाँ पे लिखते हैं लॉग, लॉग में अपन क्या करते हैं यहाँ पर अपडेटेड, है ना, रिजल्ट, और यहाँ पर मैंने कॉमा करके क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, तो एक बार अपन इसको सेव करवा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में कॉन डॉट क्वेरी। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने इसे रिफ्रेश किया। यहाँ पर एक और काम, मैं लॉग आउट करता हूँ पहले, तो मैं लॉग इन करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर admin@gmail.com, admin@123। मैंने यहाँ पर आए व्यू यूजर्स, मैं अपडेट पर आया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर पीटर, नहीं मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, एंडरसन एंडी, मैंने ऐसा लिखा। मैंने करा अपडेट पे क्लिक, तो जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर आप देखो आपको क्या मिला, तो आपको यहाँ पे मिल गया है अपडेटेड रिजल्ट, और इसमें क्या लिखा हुआ मिला, रो मैच्ड चेंज्ड और अफेक्टेड रोज कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और अपन यहाँ पर आकर अब क्या लिखेंगे, अभी अफेक्टेड रोज मुझे 1 मिला है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि इफ, है ना, रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू, है ना, कितना मिला यहाँ पर आपको 1, है ना। अगर अफेक्टेड रोज कितना मिला आपको यहाँ पर 1। अब यहाँ पर अपन कर क्या रहे कि अपडेट कर रहे यूजर को, सेट कर रहे यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस, वेयर ईमेल इक्वल्स टू ये तो प्राइमरी की है ना, एक से ज्यादा तो एंट्री आपकी होगी नहीं, है ना। तो फिर अब उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो उस केस में मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर वो 1 मिलता है, क्योंकि एक ही एंट्री अपडेट होगी वहां पर, एक से ज्यादा तो होने से नहीं, तो फिर अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अगर रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो अपन उसको वापस से उसी पेज पर रखेंगे, और उसी पेज पर अगर अपन रखेंगे तो उसी पेज पर रखने के लिए नहीं, उस पेज पे नहीं, अपन उसको कहाँ पे पहुंचाएंगे, अपन उसको उसके एक पेज पहले पहुंचा देंगे और बोल देंगे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब लेकिन इसमें होगा क्या कि अब आपको अगर पुराने पेज पे पहुंचाना है तो पुराने पेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने पेज के लिए आपको ये वाला कोड पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, जो दे के रखा है वेयर ईमेल, है ना। और वेयर ईमेल के बाद में आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू इतना, कॉन डॉट क्वेरी आप पूरा फिर से चलाओगे, कॉन डॉट क्वेरी फिर से चलाने के बाद में, है ना, आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो ये पूरा चलाने के बाद में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे क्या कर लिया, तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके अब आप क्या करेंगे, तो ये जो आपको ईमेल चाहिए, तो ईमेल तो आपको ऊपर से मिल ही जाएगा, तो आपको एक्सप्लिसिटली ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाओगे, और डिस्प्ले करवाने के बाद में एडमिन यूज़र अपडेट फॉर्म पर आप उसको पहुँचाओगे, है ना। और यहाँ पर आप क्या, जो ईमेल आपको आया है तो वही ईमेल आप यहाँ पे पास करवा दोगे, एडमिन यूज़र अपडेट फॉर्म, है ना। पर नहीं, अपन इसको कहाँ पे पहुँचाएंगे, अपने को तो उसको लिस्ट पर पहुँचाना है। अपन ने कुछ गड़बड़ करी है क्या, हाँ, ये मैंने गड़बड़ करी है, मैं इसको एक बार फिर से हटा रहा हूँ। अपने को यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाना है, पूरी लिस्ट दिखाना है, मतलब वो पीछे जो टेबुलर फॉर्म में जो था ना, अपने को वो डेटा दिखाना है। तो टेबुलर फॉर्म में यूजर कहाँ दिख रहा था, एडमिन कहाँ दिख रहा था, ये दिख रहा था आई थिंक, है ना। ये फॉर एल्स दिख रहा है ना, ये यहाँ पर अपन ने बनाया है ना, यहाँ पर ये, है ना, ये इफ, और ये उसके बाद में क्या दिख रखा हुआ है, ये एल्स। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसी पूरे को अपन कॉपी करते हैं, इसी पूरे को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके अपन आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आ गया, अभी अफेक्टेड रोज देके रखी हुई है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इसी की जगह मैंने क्या कर दिया, उस पूरे को रख दिया। अब रखने के बाद में मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि अगर अफेक्टेड रोज, है ना, इक्वल्स टू कितना होती है 1, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर एरर अकर्ड इन यूजर लिस्ट, यहाँ पर उसको क्या कर देंगे एडमिन यूजर लिस्ट, है ना, और
यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, है ना, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली की जगह अपन लिखेंगे यूजर या प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। यूजर की लिस्ट भी दिखा देंगे, ईमेल भी दिखा देंगे। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर अपन सिंपली क्या मेंशन कर देंगे, तो एरर भाई अपडेटिंग यूजर प्रोफाइल। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार चला कर देखता हूँ। तो चला कर देखने के लिए अपन अब करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पर कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली सबसे पहले लॉगिन किया। लॉगिन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है admin@gmail.com। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है admin@123। यहाँ पर आकर अपन ने लॉगिन किया। अपन व्यू यूजर पर आए, अपन आ गए यहाँ पर एंड्रो एनडी पर। मैंने अपडेट पे क्लिक किया, एंड्रो एनडी आया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है एंडरसन, ये तो चेंज नहीं हो सकता। इंदौर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है MADHYAPRADESS मध्य प्रदेश। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने करा अपडेट। जैसे मैंने अपडेट किया, देखो क्या लिखा हुआ है, अपडेट यूजर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एंड्रो एंडरसन इंदौर मध्य प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक? तो इस केस में आपने पूरा CRUD ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर दिया, है ना, कि आपने क्रिएट भी कर लिया, है ना, और आपने रिट्राइव भी कर लिया, आपने अपडेट भी कर दिया, और आपने उसको डिलीट भी कर दिया। और ये पूरा आपका एडमिन मॉड्यूल पूरा कंप्लीट भी हो गया। मतलब इसमें आप पूरा एक प्रोजेक्ट बना सकते हो MySQL से एक्सप्रेस का यूज करते हुए। क्योंकि जनरली आपकी एप्लीकेशन में क्या होता है, CRUD ऑपरेशन ही होते। तो CRUD ऑपरेशन में अगर आपने कोई सा भी लिया कि आपने प्रोडक्ट बेस्ड कुछ लिया, है ना, तो आप उस प्रोडक्ट को ऐड करवा रहे हो, अपडेट करवा रहे हो, डिलीट करवा रहे हो। अब उसमें यूजर मॉड्यूल होगा तो यूजर ऐड होगा, यूजर अपडेट होगा, यूजर डिलीट होगा, है ना। फिर उसमें अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, है ना, आप रूम रेंटल सिस्टम बना रहे हो, है ना, तो उसमें आप करोगे क्या, एडिट अपडेट डिलीट करोगे, जितने मॉड्यूल्स होंगे वही सारे काम करेंगे। आपको डिजाइनिंग थोड़ी सी प्रॉपर करना पड़ेगी, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। बाकी की जो मेजर फंक्शनलिटीज है कि फाइल कैसे अपलोड करते हैं वो आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा। ईमेल कैसे लगाते हैं, ईमेल वाला कंसेप्ट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो बस वो सारे कंसेप्ट आप इसमें मोल्ड कर दोगे तो सिंपली आपका एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो आपका पूरा एडमिन पैनल था। ये पूरा आपका क्या था, एडमिन पैनल था, है ना, जिसमें आपकी एडमिन की सारी चीजें हो गई है ना। लेकिन अब इसमें एक चीज ये देखो कि यहाँ पर ये वेलकम के केस में आपका ईमेल आईडी गायब हो रहा है। आपने ईमेल आईडी पास नहीं किया था क्या यहाँ पे? अगर अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, तो अब ईमेल आईडी अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर आए और अच्छा मैंने रिफ्रेश किया था क्या, एक बार लॉग आउट करके देख लेते हैं। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पर admin@gmail.com, admin@123। अपन यहाँ पर आ गए, मैं यूज़र पर आया, मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया, पीटर पार्कर या पीटर जैक, ऐसा लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। अरे ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। अभी भी देखो नहीं आ रहा है वो। तो अपन यहाँ पर आए, अब ये एडमिन अपडेट यूजर पर आपके पास में ये नहीं आ रहा है ईमेल। अब ऐसा क्यों ईमेल नहीं आ रहा है यहाँ पे? क्या कहाँ पे EMAIL गजब यार। admin@gmail.com। ठीक है, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, पीटर पार्कर, मैं अपडेट किया। ठीक है, तो पीटर पार्कर हो गया और ये हो गया, राइट। ये पूरी फंक्शनलिटी आपकी प्रॉपर चल रही है ना। तो ये तो आपका पूरा एडमिन पैनल होता है। अब इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो अपने को चलना किस पे है, अपने को चलना है अपने यूजर वाले पैनल पे। अब यूजर का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। यूजर का क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। यूजर को यूजर की प्रोफाइल दिखाना है, अपडेट करवाना है और डिलीट करवाना है। ठीक है,
तो चलते हैं अपन यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, तो अपने को यहाँ पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करना है तो अब आप देखेंगे जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने यूजर राउटर के अंदर यहाँ पर लिख के रखा हुआ था क्या, लॉगिन, और यहाँ पर मैंने लिख के रखा था यूजर लॉगिन। तो यूजर लॉगिन के केस में अपन यहाँ पर तो आ गए, और यहाँ पर देखो मैंने अब इसकी फंक्शनलिटी यहाँ से पूरी एडमिन के तौर पे एडमिन के ऊपर में लिखकर चले गया था। अगर एडमिन आता है ऐसा होता है तो फिर उसके बाद में सब कुछ पूरा खेल फिर एडमिन का चलने लगा था। लेकिन अब अगर हम बात करें हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर यूजर की फंक्शनलिटी को मोल्ड करना है। तो अब यूजर की फंक्शनलिटी को मोल्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर ईमेल है ना admin@gmail.com या फिर admin@123 होता है तो आप उधर जाओगे, और नहीं तो आप कहाँ आओगे, एल्स में आओगे। और एल्स में आओगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा। अब डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा तो व्हाट यू नीड टू राइट इज, यू सिंपली नीड टू राइट वेयर, आप यहाँ पे लिखोगे क्या, क्वेरी, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी, और सिलेक्ट क्वेरी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर, आप लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यूज, और सिलेक्ट वैल्यूज में आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे ईमेल कॉमा पासवर्ड। आपने यहाँ पे क्या गेट कर लिया, आपने गेट कर लिया ईमेल और पासवर्ड। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो कॉन डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी, और कॉन डॉट क्वेरी के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पर कॉन डॉट क्वेरी के बाद में आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यूज, उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर एरर कॉमा, आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो एरर के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने बताया कि अगर मुझे क्या मिलता है यहाँ पर एरर, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉग, और लॉग में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो लॉग में मैंने लिख दिया यहाँ पर एरर अकर्ड व्हाइल लॉगिन, और मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने कर दिया क्या कॉमा, और कॉमा करके अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे एरर, और नहीं तो अपन आएंगे एल्स पर। अब एल्स पर आ गए, अब एल्स पर आने के बाद में अगर अपन बात करें, अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब अगर वो मैच कर जाता है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब रिजल्ट मिल जाएगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आप प्रिंट करवा कर देख लो। आपने लिखा है यहाँ पे लॉग, लॉग में आप क्या लिखोगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है यूजर, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पे रिजल्ट। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप लॉगिन पर आए, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है andrew@gmail.com, andrew@12345 कर दिया था क्या, हमने लॉगिन किया। आप देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर आए तो आपको क्या मिल गया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया है, और इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास में आपका डेटा है। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब इस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे चलो ठीक है, मेरे पास में मेरा डेटा तो आ गया है, अब इसको लेकर मेरे को इसकी प्रोफाइल पर जाना है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका प्रोफाइल पेज बनाना पड़ेगा। अब इसका प्रोफाइल पेज बनाना पड़ेगा, तो इसका प्रोफाइल पेज अपन कैसा बनाएंगे, जैसा अभी आपने एडमिन में बनाया था ना, तो एडमिन की केस में आपने क्या करा था, एडमिन प्रोफाइल, या आपका एडमिन का प्रोफाइल था ऐसा पूरा, तो अपन ऐसा कैसे क्या बना लेते, यूजर का प्रोफाइल बना लेते। तो अब एडमिन का जैसा प्रोफाइल बनाया था वैसा का वैसा यूजर का प्रोफाइल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो बनाते हैं यहाँ पर एडमिन हेडर पे, ये एडमिन का हेडर था, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एडमिन के हेडर की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पर यूजर हेडर। अब यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे वेलकम ईमेल तो लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यूजर होम, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा यूजर, यहाँ पे क्या लिखूंगा यूजर। अब यहाँ पे व्यू यूजर की जगह अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे व्यू प्रोफाइल। ये सिर्फ इसकी प्रोफाइल ही देखना चाहता है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये तो मेरा क्या हो गया, अपना यूजर का हेडर हो गया। अब फिर उसके बाद में एडमिन प्रोफाइल जो देके रखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यूजर की प्रोफाइल बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर प्रोफाइल। अब यूजर प्रोफाइल में यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या लिखोगे, एडमिन हेडर की जगह आप लिखोगे यहाँ पे यूजर हेडर, यहाँ पर एडमिन पैनल की जगह आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे यूजर पैनल। यहाँ पर आकर बाकी का कंटेंट आपका लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर अपन बात करें अब होगा कैसे क्या, तो जैसा कि अब आपको दिख रहा है ना, अपन आ जाते हैं वापस से अपने यूजर पे, है ना, यहाँ पे यूजर लॉगिन पे।
और अभी अब आपने यहाँ पे करा क्या था, तो आपने यहाँ पर उसको सब कुछ सेट करवा कर उसके पेज पे रिडायरेक्ट करा था। मैंने यहाँ पे सेम इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्या करूँगा, मैं भी इसमें यहाँ पे रिडायरेक्ट करूँगा। और रिडायरेक्ट कैसे करूँगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जो भी आपको मिल रहा है ना, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ईमेल मिलेगा। तो उस ईमेल को अपन किस में सेट कर लेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट ईमेल में, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेव। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एडमिन प्रोफाइल की जगह अपन उसको कहाँ पहुँचा देंगे, तो अपन पहुँचा देंगे यूजर प्रोफाइल, ईमेल में रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट ईमेल। क्लियर है यहाँ तक? अपन इसको सेव करते हैं, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे आप यहाँ पर आ गए। आप देखो आपने क्या करा है यहाँ पर, आपने सिंपली लॉगिन पर आए, लॉगिन पर आकर आपने क्या लिखा है यहाँ पर, andrew@gmail.com, andrew@123 लॉगिन। आप आ गए यहाँ पे, वेलकम andrew@gmail.com, यूजर पैनल, होम, व्यू यूजर और लॉग आउट। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है आपको यहाँ पे, तो आप अगर होम पे क्लिक करो तो आप उसी पेज पे रहो, आपको वैसे कुछ फंक्शनलिटी लगाना है। और वैसे कुछ फंक्शनलिटी लगाना है तो अब कैसे होगा, क्योंकि अभी तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप ये यूजर और होम तो है नहीं, है ना। तो हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। मैं आता हूँ यहाँ पर यूजर हेडर पे, तो अपन यूजर पे जाएंगे, यूजर के बाद में अपन कहाँ जाएंगे, होम पे जाएंगे, है ना। और यूजर के बाद में मैं होम पर जाऊंगा तो मुझे कहाँ जाना रहेगा, यूजर राउटर पर जाना पड़ेगा। और यूजर राउटर पर जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन अगर काम करें, मैंने यहाँ पर एडमिन में भी तो लिखा होगा होम, ये होम लिखा था ना मैंने इसे कॉपी किया, मैं यूजर राउटर में आया, यूजर राउटर में आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, यूजर राउटर। अगर होम पर आएगा तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, यूजर प्रोफाइल। इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने होम पे क्लिक किया तो आप वहीं की वहीं हो, ठीक है। आप एक बार इसको वापस से रन कर लो। अब यहाँ पर आए, आपने लॉगिन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर करा एंड्रू, आपने लिखा यहाँ पर andrew@123। अब यहाँ पर आ गए, आपने होम पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आ गए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? और फिर एक काम करते, पहले लॉग आउट वाला कर लेते, है ना। लॉग आउट वाला इजी है, लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ, ये जो यूजर प्रोफाइल है या फिर ये यूजर हेडर है, तो इस यूजर हेडर में ये व्यू यूजर की जगह पर लिखेंगे व्यू प्रोफाइल, ठीक है। अपन क्या कर लेते हैं, एक बार लॉग आउट वाला कर लेते हैं पहले। तो लॉग आउट के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो लॉग आउट के लिए अपन ने यहाँ पर एडमिन राउटर में करा था ना, यहाँ पर आपने क्या लिखा, ये लॉग आउट लिखा हुआ है ऐसा, जब अपन ने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो अपन इसी का यूज करें ना, है ना। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो लॉगिन के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यूजर राउटर लॉग आउट। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे यूजर लॉग आउट कंट्रोलर। अब इसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यूजर लॉग आउट कंट्रोलर। ये कंट्रोलर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है किसमें, एडमिन कंट्रोलर में। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप एडमिन पर जाएंगे, आखिरी में आपने यहाँ पर ये बना के रखा हुआ है एडमिन लॉग आउट कंट्रोलर। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यूजर कंट्रोलर पर आए, यूजर कंट्रोलर पर आकर आपने क्या करा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। What you need to do is you simply need to replace admin with user। आपने यूजर लॉग आउट कंट्रोलर लिखा, ये हटाया, ये हटाया, ये हटा के आपने रिडायरेक्ट कर दिया। आप यहाँ पर आ गए, आपने इसको रिफ्रेश किया, अभी आप यहाँ पर है ना, आपने लॉग आउट किया तो आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने एंड्रेव लिखा, andrew@123, यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ पर आए, मैंने लॉग आउट किया। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पर देखो, अगर आप इसको बैक करते हो तो आप वापस से यहाँ आ गए ना। अब याद हो तो मैंने आपको जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बैक बटन डिसेबल करना बताया था ना, windows.history.forward। तो ये वाला जो पेज है आप इस पे क्या लगा दोगे, windows.history.forward लगा दोगे। समझ में आया? ये कौन सा पेज है आपका, ये आपका प्रोफाइल वाला ही पेज है ना, कौन सा पेज है, एडमिन प्रोफाइल है ना। अपन एक बार लगा कर देखते हैं, एक बार में लग जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर अपन समझेंगे उसको, क्योंकि अपने को भी आगे की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है ना। अपन यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड।
ऐसे लिखते हैं ना अपन, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, ये लिखते हैं ना अपन। हाँ ऐसे तो लिखते हैं विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, अपन चला कर देखते हैं एक बार, या फिर देखेंगे इसको फंक्शन में लिखते हैं या कैसे क्या। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, ठीक है, मैं यहाँ से बैक गया, ठीक है, नहीं वो वर्क नहीं कर रहा है शायद। अब यहाँ पर आए लॉगिन पे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एप्लीकेशन देख लो, ये चल रहा है ना आपका, फिर मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, इसको रिफ्रेश किया। अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एंड्रेव, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, एंड्रेव @123 लॉग आउट, लॉग आउट करके अपन यहाँ पर आते हैं बैक, ठीक है, तो ये देखो चलिए ना, है ना, ये देखो ये बैक नहीं करने दे रहा है आपको ये, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, जिस भी पेज पर आप जा रहे थे तो आपने वहाँ पर वैसा लगा दिया, सेम टू सेम आपको किस पे लगाना पड़ेगा, सेम टू सेम ऐसा आप, ये जो आपने लगाया है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट ये, इसको आपने कॉपी किया, ये कौन से पेज पे था, यूजर प्रोफाइल, तो यूजर प्रोफाइल की जगह आप किस पे लगाओगे, यहाँ पर ये आप एडमिन प्रोफाइल पर भी जाके लगाओगे, एडमिन प्रोफाइल पर भी जाकर आपने ये ऐसा लगा दिया, क्लियर है। इससे क्या होगा, लॉग आउट करने के बाद में बैक बटन पे करूंगा तो पीछे नहीं जाओगे। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब ये लॉगिन तो मैंने कर लिया, लॉग आउट भी मैंने कर दिया, अब क्या बचता है मेरे पास में, व्यू प्रोफाइल, तो मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरी प्रोफाइल खुल जाए, और क्लिक करने पे भी मेरे पास पूरा फॉर्म आ जाए। तो अब अगर अपन बात करें ये कैसे होगा, तो अब ये ऐसे होगा कि जब आप यहाँ पर, ये भी अपन एडमिन पे से उठाएंगे क्योंकि अपन ने उस पर कंसेप्ट फ्रेम किया हुआ था, तो जब आप यहाँ पर एडमिन को यूजर के अपडेट फॉर्म दिखा रहे थे, यहाँ पे जैसे आपके पास में एडमिन यूजर लिस्ट था, एडमिन यूजर लिस्ट के बाद में यहाँ पर ये एडमिन क्या आ रहा है, यहाँ पर अपडेट आ रहा है ना, एडमिन अपडेट आ रहा है, और एडमिन अपडेट, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, उसकी ईमेल दिख रही है आपको, ऐसे ही दिख रहा है। अब अगर अपन बात करें कि ये चीज़ मुझे कहाँ पे दिख रही है, तो अगर मैं यूज़र की प्रोफाइल की बात करूँ, तो यूज़र की प्रोफाइल में अपन आते हैं यहाँ पे यूज़र यूज़र हेड पर, तो यूज़र हेड पर अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपके पास में ईमेल आ रही है ना, ईमेल आ रहा है ना यहाँ पर आपके पास में, तो अगर मेरे पास में यहाँ पर ईमेल आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ पर ही उसका ईमेल पास कर दूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखा, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर आकर ऐसा करा %% और मैंने लिखा इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, ईमेल, क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ लॉगिन पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एंड्रेव, मैंने लिखा यहाँ पर एंड्रेव @123 लॉगिन। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पर आया तो देखो नीचे वहाँ पर एंड्रेव आ जाएगा, जैसे मैं व्यू प्रोफाइल पर आया तो नीचे वहाँ पर वो एंड्रेव@gmail.com आ गया। अगर आ गया है तो बस इसके क्लिक पर अपन वो पूरा फॉर्म खुलवा देते हैं और उसमें डेटा फीड करवा देते हैं, ऐसे ही होगा और क्या। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप देखो जो आपने एडमिन के केस में किया था, एडमिन यूजर लिस्ट, है ना, आप कर क्या रहे थे यहाँ पर, तो आप एडमिन अपडेट और फिर ये यूजर, है ना, इसको मैनेज कर रहे थे। तो अब ये कैसे मैनेज कर रहे थे यहाँ पर आप, तो ये आप जा रहे थे कहाँ पर, एडमिन राउटर पे, और जहाँ आपको अपडेट मिला था, है ना, तो आपने ये वाली राउट से काम किया था। मैंने भी क्या करा, इस राउट को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं यूजर राउट पर आऊँगा, और यूजर राउट पर आने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर राउटर, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, ईमेल, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यूजर अपडेट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर उसको सेट कर दिया, क्लियर है। मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, यूजर अपडेट कंट्रोलर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तब ये यूजर अपडेट कंट्रोलर आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले एक चीज ये देखो कि जो एडमिन राउटर में ये जो था एडमिन अपडेट यूजर कंट्रोलर, आपको इससे डील करना है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप यूजर कंट्रोलर पर आए, तो यूजर कंट्रोलर पर आकर आपने उस पूरे को पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में आपने वहाँ पे क्या लिखा है, यूजर अपडेट कंट्रोलर, यही था ना, यूजर अपडेट
कंट्रोलर, आई थिंक यही बनाया है आपने। आप यहाँ पर एक बार चेक कर लो, है ना, यूजर अपडेट कंट्रोलर। अब यहाँ पर आ गए यूजर अपडेट कंट्रोलर। रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट ईमेल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास में सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पर आएंगे सिलेक्ट क्वेरी, एरर व्हाइल गेटिंग डेटा फ्रॉम ईमेल। आप एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म की जगह अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म। कहाँ देख रखा है एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म, तो इस एडमिन यूजर अपडेट फॉर्म को अपन पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या कर लेता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ यूजर अपडेट फॉर्म। मैंने लिखा यूजर अपडेट फॉर्म, ताकि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं क्या लिखूंगा, यूजर अपडेट फॉर्म। और यूजर अपडेट फॉर्म के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे यूजर डेटा लिखा है, रिजल्ट ऑफ 0 और बाकी की सारी चीजें आपकी चल जाएगी। आपने इसको क्या करा है, यहाँ पर सेव किया, सेव करके अब यूजर अपडेट फॉर्म पर आप जाएंगे। अब यूजर अपडेट फॉर्म कहाँ देके रखा हुआ है, तो ये यूजर अपडेट फॉर्म देके रखा हुआ है। आप यूजर अपडेट फॉर्म पर आ गए। अब यहाँ पे यूजर अपडेट फॉर्म पर जब आप आए, तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे यूजर हेडर। और उसके बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर यूजर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट यूजर। आप अपडेट फॉर्म पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो वही यूजर डेटा डॉट सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ देके रखा है आपको अपडेट यूजर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपडेट यूजर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर कहाँ पे, एडमिन राउटर पे। एडमिन ने अपडेट यूजर बना के रखा हुआ है ना, अपन इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी किया, मैं यूजर राउटर पर आया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, ये अपडेट यूजर है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यूजर अपडेट यूजर कंट्रोलर कर देते हैं इसको, अपडेट यूजर कंट्रोलर। क्लियर है। अब इसका नाम जो मैंने लिखा है अपडेट यूजर कंट्रोलर, तो अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, कॉमा किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, मैंने इसको यहाँ पर सेव किया। ये क्या हो जाएगा, अपडेट यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसा लिख दिया। अपन आते हैं यहाँ पर आकर इसका नाम देख लो। अपन ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिन यूजर अपडेट कंट्रोलर। और ये एडमिन यूजर अपडेट कंट्रोलर में ये बना के रखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, अब ये जितना पूरा दे के रखा हुआ है, इस पूरे को मैंने करा कॉपी। अपन आते हैं कहाँ पे, यूजर कंट्रोलर पे। और यूजर कंट्रोलर पर आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में अपन अब नाम क्या चेंज करेंगे, तो क्या लिखा था मैंने, अपडेट यूजर कंट्रोलर आई थिंक, है ना, अपडेट यूजर कंट्रोलर। आप एक बार नेम चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, अपडेट यूजर कंट्रोलर, अपडेट यूजर कंट्रोलर। अब यहाँ पर एक बार ये भी क्रॉस चेक कर लो, क्या कहाँ पे, यूजर राउटर में, हाँ यहाँ पर आ जाएगा यूजर राउटर। ठीक है, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आकर क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यूजर नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस आएगा, अपडेट यूजर सेट यूजर नेम पासवर्ड एड्रेस ईमेल, ये सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब उसको आप रेंडर कहाँ करवाओगे, तो अपने को उसको रेंडर कहाँ करवाना है, तो अपने को उसके मेन पेज पर ही उसको रेंडर करवाना है ना, मेन पेज पे उसको पहुंचाना है। अब मेन पेज पे पहुंचाना, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ये देखनी पड़ेगी कि आप मेन पेज पे लेकर क्या जाओगे, आपको एक मैसेज लेकर जाना है ना। तो अपन क्या करेंगे, तो उसका मेन पेज कौन सा था, प्रोफाइल वाला पेज था, है ना, यूजर प्रोफाइल। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे यूजर प्रोफाइल। ठीक है, अब यूजर प्रोफाइल मैंने लिखा, और यूजर प्रोफाइल के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आते हैं और ठीक है, यहाँ पर आकर अपन यूजर प्रोफाइल पर अभी तो कुछ नहीं लिखते, क्योंकि और कुछ लिख रहे थे क्या यूजर प्रोफाइल पर अपन, यहाँ पे जब अपन यूजर प्रोफाइल पर उसको पहुंचा रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ ईमेल ही पास कर रहे थे अपन, ईमेल के साथ में तो और कुछ भी नहीं दे रहे अपन, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ईमेल तो पहुंचा देता हूँ। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, यूजर प्रोफाइल में सिर्फ ईमेल पहुंचा देते। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एरर अकर्ड इन यूजर लिस्ट,
है ना, की जगह अपन एरर अकर्ड इन यूजर प्रोफाइल। ठीक है, और एक और चीज कि अपन यहाँ पर ये जो कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर अपडेट हो गया है ना, अगर ये अपडेट हो जाता है तो उस केस में अपने को अब ये इतना तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे ये सिलेक्ट यूजर वगैरह अपन तो डायरेक्टली उसको कहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हैं, अपन तो डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्स डॉट रेंडर पे पहुँचाना चाह रहे हैं। अपन तो एक काम करते हैं, बस डायरेक्टली यही लिखते हैं। आपको तो डायरेक्टली उसको सिर्फ होम पेज पर पहुँचाना है ना, आप बाकी किसी से क्यों लिखोगे यहाँ पर इतना। ठीक है, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर भी अब आप क्या करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे यूजर प्रोफाइल पर ही आप उसको पहुँचाओगे। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे सिंपली ईमेल ही पास करोगे। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर अपन यहाँ पर चाहे अपन एक काम कर सकते हैं, अपन यहाँ पर ऐसा अलर्ट लिख दे क्या, अलर्ट, और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अलर्ट लिखूंगा तो डायरेक्टली अलर्ट चलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर प्रोफाइल अपडेटेड, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, एरर वाइल अपडेटिंग यूजर प्रोफाइल। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर अपने को उसमें लोकल में पास करना रहेगा। ठीक है, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें, अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एक बार इसको चला कर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने अभी तो फिलहाल लॉग आउट कर दिया इससे। लॉग आउट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो लॉग आउट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया एक बार। रिफ्रेश करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे लॉगिन पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आकर andrew@gmail.com लिखा, मैंने andrew@123 लिखा, मैंने लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद में मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। अब व्यू प्रोफाइल पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका यूजर व्यू प्रोफाइल, और व्यू प्रोफाइल के बाद में अपन यहाँ पर नहीं आ पा रहे, तो अपन को यहाँ पर व्यू प्रोफाइल वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब व्यू प्रोफाइल पता है कहाँ चेंज किया था अपन ने, अपन यहाँ पर थे एडमिन या यूजर, इस पे यूजर हेडर पर थे ना अपन। यहाँ पे मैंने व्यू प्रोफाइल तो लिख दिया। अब ये व्यू प्रोफाइल जाकर कहाँ पे मैच हो रहा है, यूजर राउटर पे हो रहा है ना। यहाँ पर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है अपडेट नहीं, अपन ने कहाँ लिखा था यूजर हेडर, और मैं यूजर से ये जो व्यू प्रोफाइल है ना, एडमिन के केस में अपन ने क्या करा था, यहाँ पर एडमिन हेडर में यहाँ पे व्यू यूजर्स लिखा था। एडमिन ने ये व्यू यूजर्स था, है ना, तो वो यहाँ पे पहुँचा रहा था। और अपन अब क्या कर रहे हैं, व्यू प्रोफाइल, और अपन ईमेल पास कर रहे हैं, तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पर, है ना, क्योंकि अपन ईमेल लेकर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आकर अपने को लिखना पड़ेगा व्यू प्रोफाइल। ये व्यू प्रोफाइल करेंगे तो तभी तो यूजर अपडेट कंट्रोलर चलेगा अपना। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर एक बार अपन फिर से इसको चलाते हैं। अपन यहाँ पर आए, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करके मैंने करा andrew@123, मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो यहाँ आ गए एंड्रू एंडरसन, ये सारी चीज़ें आ गई। आपने क्या कर दिया, एंड्रू एंडरसन एंडी, आपने क्या कर दिया यहाँ पर अपडेट। तो अपडेट करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्लिक करा, है ना, लेकिन अब यहाँ पर आप कहाँ जाओगे, अब यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हो गई। आपने लिखा है यहाँ पर अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर वो अलर्ट नहीं चलता है तो फिर अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन वहाँ पर उसको वैसे पास ही करेंगे, है ना। तो अपन कहाँ थे, यूजर अपडेट फॉर्म पे, अपडेट यूजर पर थे अपन यहाँ पे, है ना। ये अलर्ट नहीं चला यहाँ पर, है ना,
तो अलर्ट अगर यहाँ पर नहीं चला है आपका, तो उस केस में फिर अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर तो आपको एक मैसेज देना रहेगा। मैसेज के केस में अब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे MSG, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आपने ऐसा मैसेज लिख दिया और आप यहाँ पर इसको क्या कर दोगे, तो आप इसको यहाँ पर कॉपी करोगे और यहाँ आकर आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ आकर लिखोगे कुछ इस तरीके से, इसमें आप क्या बोलोगे, एरर प्रोफाइल अपडेटिंग, है ना, प्रोफाइल। और ये आपने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, तो ये जहाँ जहाँ पर भी आप यूजर प्रोफाइल पे जा रहे हो, तो यूजर प्रोफाइल पर आप कहाँ से जा रहे हो, तो आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, आप चेक कर लो, आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, और कहाँ से जा रहे हो, मतलब ये तो दो जगह तो यहाँ पर हो गई, है ना, और यहाँ पे मैसेज मैसेज, और एक जगह आप यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब ये यूज़र प्रोफाइल है, तो ये एडमिन प्रोफाइल नहीं, हाँ, तो यहाँ से भी अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को यहाँ पर MSG पास करना रहेगा, अपन इसको खाली कर देते हैं, क्लियर है। और अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए यूज़र राउटर पे, यहाँ पर भी है यूज़र प्रोफाइल, अपन यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, MSG, और मैंने इसको खाली कर दिया, बस यहीं से जा रहे हैं और तो कहीं से नहीं जा रहे हैं अपन, क्लियर है। अपन एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर एक बार इसको हिट किया, अपन आते हैं लॉगिन पे, लॉगिन पर आकर मैंने क्या लिखा, एडमिन, मैंने लिखा है admin @123 लॉगिन, व्यू प्रोफाइल। आप यहाँ पर आ गए, आपने क्या करा, आपने लिख दिया सिर्फ एंडरसन, ठीक है। आपने यहाँ पर अब क्या किया, आपने अपडेट पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर तो आ गए, है ना, लेकिन यहाँ पे यूजर प्रोफाइल पे आपने लिखवाया ही नहीं था। तो वापस आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल है, यहाँ पे यूजर पैनल है, इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मैसेज। वापस से आप आओ यहाँ पर, फिर से आप इसको लॉग आउट करो, फिर से आप लॉग इन करो, यहाँ पर आप आओगे, आप लिखोगे एंड्रेव, आप लिखोगे यहाँ पे एंड्रेव @123, आपने लॉग इन किया, अपने व्यू प्रोफाइल पर गए, एंडरसन है तो मैंने लिखा एंडरसन एंड्रेव एंडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अमेरिका, मैंने कर दिया अपडेट, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब उसको रेड कलर ग्रीन कलर में प्रिंट करवा देना। आप यहाँ पर आए, आपने उसको कट किया, आपने इस पेन में लिखा, आपने इसको कलर, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टाइल, स्टाइल में आपने क्या कर दिया है, कलर, कलर में आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे ग्रीन, आपने मैसेज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। आपने लॉग आउट किया, आप लॉग इन करोगे, आप यहाँ पर आए, एंड्रेव @123, अब यहाँ पर आ गए, व्यू प्रोफाइल, आपने लिखा एंड्रयू एंडरसन, ठीक है, आपने अपडेट कर दिया, प्रोफाइल अपडेटेड, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने ये क्या करा है, यूजर वाला पूरा पैनल भी क्रिएट कर लिया है, जिसमें यूजर के केस में क्या किया, तो यूजर ने अपने आप को क्रिएट किया, करंट ऑपरेशन में क्रिएट, रिट्राइव, मतलब आपने उसको जब अपडेट करने के लिए रिट्राइव किया, है ना, अपडेट, तो अपडेट भी कर लिया और आपने उसको डिलीट भी कर दिया। तो यहाँ पर आपने जो देखा है, ये कंप्लीट पूरे दो मॉड्यूल पे, है ना, एडमिन और यूजर, इन दो मॉड्यूल पर आपने पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पर देखा है। जो प्रॉपर्टी मैंने एडमिन के केस में यूजर की लिस्ट दिखा के अपडेट वगैरह करवाई है, वो आप इधर भी करवा सकते हो। मैंने पूरी बेसिक एक फंक्शनलिटी बता दी है, कैसे कि आप कितने भी मॉड्यूल बनाओ, सब में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको लॉगिन लॉग आउट करवाना है, ठीक है। एडमिन का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, फिर उसके अलावा आप उसमें डेटा को रिट्राइव कैसे करवाओगे, टेबल के फॉर्म में, वो भी दिखा दिया, है ना। आपको मल्टीपल में से अपडेट कौन सा करवाना है वो भी बता दिया, डिलीट कौन सा करवाना है वो भी बता दिया, लॉग आउट कैसे करवाना है वो भी बता दिया, इंडिविजुअल अपडेट कैसे करना है वो भी बता दिया। और बस अब यहाँ पर एक काम आप और ये कर सकते हो कि इसमें एक डीएक्टिवेट प्रोफाइल का भी एक ऑप्शन बना लेना। डीएक्टिवेट प्रोफाइल के केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, डीएक्टिवेट का ऑप्शन बना के आप अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट करवा सकते हो। यहाँ पे तो लॉग आउट हो रहा है, डीएक्टिवेट का अकाउंट बनाना, ऑप्शन बनाना, लिंक देना, क्लिक करने पर आप वहाँ पे डिलीट क्वेरीफायर कर देना, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू इतना,
वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखना है तो आप एक काम ऐसा करो कि एक जब टेबल बनाओ तो उसमें स्टेटस का भी कॉलम रख लेना। जब डीएक्टिवेट पे क्लिक करो तो उस केस में वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल, अपनी पूरी ईमेल आईडी, मतलब पूरा डेटा डिलीट मत करना, आप स्टेटस को फॉल्स करवा देना। तो जब आप लॉगिन करवाओ तब ये चेक कर लेना कि ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में स्टेटस अगर ट्रू है तो लॉगिन करने दे, अगर फॉल्स है तो लॉगिन करने नहीं दे, और एक मैसेज दे दे कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर आप एडमिन को ईमेल लिखोगे, जो भी करोगे कि भैया मैं डीएक्टिवेट हो गया था, मुझे एक्टिवेट करे, तो वैसी फंक्शनलिटी लगा देना। क्लियर है यहाँ तक? या फिर सेकंड टाइम अगर आप वापस से एक्टिवेट करते हो अकाउंट, तो जैसे आप एक्टिवेट करोगे अकाउंट तो उसके इसमें आपका स्टेटस फॉल्स से वापस से क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। क्लियर है? तो इसी के साथ में ये पूरी फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई है, जिसमें मैंने आपको पूरा ये CRUD ऑपरेशन बताया है। डीएक्टिवेट वाला आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, वो आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में एक्सप्रेस विथ MySQL कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके आगे के और भी कंसेप्ट्स है, तो वो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।